कलाम में लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजे होंगे, और जितने लोग खुदा पे ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं, क्योंकि वो मौजज़ात का खुदा है। वो कल बल्कि आज अब तक यकसा खुदा है। हम जब भी उसके आगे झुकते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों में मौजज़े करता है। एक बात के लिए अब वक्त हुआ जा रहा है कि हम उसकी मीठी शीरी आवाज़ को सुने, क्योंकि उसका कलाम जो शहद के टपकों से मीठा और सोने से कीमती है, वो बंद बंद गुदे गुदे को जुदा होकर गुजर जाता है। वो जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। आज मेरा ईमान है कि मैं आज का कलाम मेरे लिए हो, आप सबके लिए हो। आप अपने कलाम को अपने लिए मांगें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, हम सब के लिए आज का कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। तो मैं पास्टर फैसल को दावत दूंगी कि वो आएंगे, आज की ज़िंदा आवाज़ को हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है घास तो सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ करता हूँ बेटी बुशरा के लिए। आज उन्होंने फर्स्ट टाइम खुदावन के मस्बा पे खड़े होकर प्रिसाइडिंग की, और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन आने वाले वक्तों में अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप तशरीफ रख सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के जिंदगी बख्श कलाम को रिसीव करने के लिए खुदावन अपने खुदा से इल्तिजा और मिन्नत करें। अपने दिलों की मिट्टी को जरखेज करें, ताकि जब खुदा का कलाम का बीज हमारे दिलों में बोया जाए तो जड़ पकड़े 100 गुना फल लाए। ऐ कदूस मेहमान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं इस वक्त, इस लम्हे के लिए खुदा जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में खड़े होकर खुदाउन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ यीशु नासी, मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूं खुदाउन। तो मेरी आवाज बन जाना, मेरी कुव्वत बन जाना, मेरी ताकत बन जाना खुदाउन खुदा। जब तक मैं तेरे मस्बा पे खड़ा रहूं खुदाउन खुदा, तेरा कलाम नासिल होता रहे खुदाउन खुदा, हर एक की रूहानी जरूरत को पूरा करे खुदाउन खुदा। ऐ यीशु नासी, जितने बेटे बेटियां यहां पर बैठे हैं उनको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करना, ताकि जब कलाम का बीज उनकी जिंदगी में बो दिया जाए तो वो फलदार दरख्त बने। हालेलुया। तो एक एक को छू, एक एक को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावन के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन ने अपने वादे के मुताबिक अपने बेटे बेटियों को यहां पर भेजा है। हालेलुया। ये आप खुदा के प्लान के मुताबिक यहां पर आए हैं, और खुदावन आज चाहता है हर एक की जिंदगी को ब्लेस करना। अगर कोई परेशान है, अगर कोई मायूस है, तो हमने हमदो 27 में गाया है, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। जब हमारा खुदावन हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और वो हम मेडिसिन जाके स्टोर से खरीदते हैं। फर्ज करें कि अगर वो मेडिसिन आपने खरीदी है और आपने खाई नहीं है, क्या आप आराम पा सकते हैं? डॉक्टर के लिखने का कोई फायदा नहीं है जब तक वो मेडिसिन आप खाएंगे नहीं। इसी तरह जब कलाम खुदावन का बंदा शेयर करता है तो कलाम में लिखा है, कलाम महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। जब हम कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तब वो कलाम हमारे अंदर एक्टिवेट होता है,
वो हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज जरूरत है हमारे बहन भाइयों को, जब हम कलाम सुने, ना महज सुनने वाले बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप लोग मुबारक लोग हैं। कलाम क्या कहता है? लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत लिखा है, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। आप लोग ज्यादा मुबारक हैं क्योंकि आज आप कलाम सुनने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले हैं। हालेलुया। जो लोग नहीं आए वो कम मुबारक हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा मुबारक हैं क्योंकि आज आप खुदावन की हजूरी में बैठे हैं और कलाम को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपने दिलों को तैयार करना है, अपने ज़हनों को खोलना है, ताकि जो कलाम खुदावन आपके साथ करे, उस कलाम को महज सुनना नहीं बल्कि उस पर अमल करना है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, पिछले 2-3 वीक से हम रोजों के बारे में तालीम दे रहे हैं, रोजों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दिनों में रोजों के आयाम हैं। जिस तरह हमारे मसीह बहन भाई अपने 40 रोजे रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज खुदावन ने जो मुझे कलाम दिया है वो 40 के अदद पे दिया है। आज हम खुदावे मुकद्दस में देखेंगे कि 40 के अदद की कलाम मुकद्दस में क्या अहमियत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बहुत से बाइबल के जो माहिरीन हैं, उल्मा हैं, मुफक्करीन हैं, उनका कहना है कि 40 का अदद जो है वो या तो 40 दिन या 40 साल किसी तब्दीली की तरफ इशारा करता है। क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं इस 40 के अदद को, तो पुराने अहदनामे में बहुत सारी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें 40 के अदद को इस्तेमाल किया गया है। 40 दिन या 40 रात का जिक्र बाइबल मुकद्दस में कसरत से हमें मिलता है, और ये किसी आगाज की तरफ इशारा करता है, किसी आजमाइश की तरफ इशारा करता है, किसी अदालत की तरफ इशारा करता है, किसी नई बिगनिंग की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है कि खुदा ने आगाज, आजमाइश, मुसीबत, मुश्किल और फैसले की लिए, इन सब चीजों के लिए ये 40 के अदद का इंतखाब किया है। हम पहली मिसाल देखेंगे पुराने अहदनामा में। 40 साल का हर एक दौर जो है वो नई नस्ल की निशानदही करता है। अगर इब्रानी सियाको सबाब में बाइबल नस्लों की बात करती है तो ये 40 साल के दौर से दूसरे दौर की बात करती है। पुराने अहदनामे में सबसे पहले खुदा ने दुनिया की सबसे पहली अदालत की। कितने लोग जानते हैं खुदा ने सबसे पहली अदालत इंसानों की तूफान नूह के बारे में कितने लोग जानते हैं? पैदाइश 7 बाब में इसका जिक्र हमें मिलता है। लिखा है कि जब रूह जमीन पर इंसान की बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई और खुदावन ने इंसान को बनाने के बाद गम किया, दुख किया
क्योंकि इंसान खुदा की राह से भटक गया था, वो बदी की तरफ जो था वो चला गया, और इतनी बदी बढ़ गई तो खुदा ने अपने बंदा नूह से कलाम किया। उसने उससे कलाम किया कि तू एक कश्ती तैयार कर, ताकि जमीन पर जितने भी जानवर हैं उनका एक एक जोड़ा तू अपने साथ ले। याद रखिएगा कि नूह बहुत देर तक खुदा की मनादी करता रहा इस बात के लिए, लेकिन लोग इस बात को सीरियस नहीं उन्होंने लिया। आज अगर कोई इस तरह की बात सुनता है कि खुदा 40 दिन और 40 रात बारिश बरसाएगा और ये दुनिया को गर्क कर देगा, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। इसी तरह उस दौर में भी लोगों ने खुदा के कलाम को नहीं जाना, अनसुना कर दिया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पैदाइश 7 बाब और उसकी 4 आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है। 40 का अदद कैसे इस्तेमाल हुआ। लिखा है, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। यहां पर 40 के अदद का इस्तेमाल हुआ है। खुदा ने 40 के अदद को इस्तेमाल किया है अदालत करने के लिए, यानी 40 का अदद जो इस्तेमाल हुआ है वो खुदा की अदालत करने के लिए हुआ है। हालेलुया। और जब जमीन पर बहुत बदी बढ़ गई तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इब्तदाई कलीसिया के कुछ बुजुर्गों के मुताबिक खुदा ने जब पहली अदालत पानी से की थी तो उसने गुनाह आलूदा जमीन को पानी से बपतिस्मा दिया था। पहला बपतिस्मा खुदा ने इस जमीन को दिया था। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो पानी में पूरी तरह हम जाते हैं, ऐसा ही है। हम देखेंगे इस बात के लिए इसकी तस्दीक कैसे बाइबल करती है। पैदाइश 7 बाब और उसकी 19 आयत, उसमें लिखा है, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छिप गए। फिर 20वीं आयत में लिखा है, पानी उनसे 15 हाथ ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए। जस्ट इमेजिन कि जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पानी से ढकी गई, सब कुछ पानी से ढका गया, और उससे भी ज्यादा 15 हाथ ऊपर पानी चढ़ा। इसलिए जो कलीसियाई बुजुर्ग कहते हैं कि खुदा ने सबसे पहले जमीन को पानी से बपतिस्मा दिया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, फिर खुदा ने जब सब कुछ तबाह कर दिया तो फिर एक नई नस्ल का आगाज हुआ। हालेलुया। जो नस्ल अब तक जारी है, ऐसा ही है। यानी 40 का अदद अदालत करने के लिए इस्तेमाल हुआ और नई पैदाइश के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये 40 का अदद हमारी जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 40 रोजे रखते हैं तो सोचे 40 रोजों के बाद एक नई चीज का आगाज हमारी जिंदगियों में होता है। हालेलुया।
दूसरा हम देखेंगे इस्तिश्ना 8 बाब और 25 आयत। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बनी इस्राइल जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल में तब्दील हो गया। ऐसा ही है, 40 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया। खुदा ऐसा नहीं चाहता था कि वो 40 साल तक बियाबान में सफर करे। खुदा ने 40 दिन में ही उनको उस बियाबान से बाहर निकालना था। लेकिन रीजन क्या हुआ कि बनी इस्राइल जो थे वो खुदा के वादों से मुनकर हो गए। उन्होंने खुदा की नाफरमानी शुरू कर दी और वही चीज जो है वो 40 सालों में तब्दील हो गई। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हो सकता है कि आपकी जिंदगी में देर हो सकता है कि आप किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन यकीन रखें कि अगर आप खुदावन पे मजबूत हैं, आपका तवक्कल खुदावन पर है, तो वो आपकी जिंदगी में नई चीज का आगाज करने वाला है। हालेलुया! वो आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। वो आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है जो आपकी सोचों से बढ़कर हो। अगर कोई मायूस है किसी भी वजह से, किसी की जिंदगी में मौत सा बहुत देर से रुका हुआ है, तो आज वक्त है, खुदावन आपसे कलाम कर रहा है कि खुदावन आपकी जिंदगी में एक नया आगाज करने वाला है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, सिर्फ हमने खुदावन पर भरोसा रखना है। खुदावन ने क्यों बनी इस्राएल को इतना वक्त दिया, क्यों इतने साल लग गए? क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावन बनी इस्राएल को आजिज करना चाहता था। अगर आज आपकी जिंदगी में प्राइड है, तो अगर आपकी जिंदगी में देर लग रही है, तो खुदावन आपको आजिज करना चाहता है, खुदावन आपको हम्बल करना चाहता है, वो आपको आजमाना चाहता है ताकि आपके दिल का हाल देख सके। हालेलुया! ताकि आप उसके हुक्मों को माने। मेरे अजीज बहन और भाइयों, फिर खुदावन अपने वादा के मुताबिक आपको बरकत देता है। जब बनी इस्राएल दुख में, मुसीबत में, परेशानी में थे, वो सोच रहे थे कि हम किस तरह इस बियाबान में खाएंगे या पिएंगे, तो खुदावन का कलाम क्या कहता है? इस्तिश्ना 8 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, जिस तरह वो आसमान से मन बरसाता था, जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे, तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहता है। हालेलुया! खुदावंद ने आसमान से मन बरसाया। अगर खुदावंद आसमान से मन बरसाकर बनी इस्राएल को 40 साल फीड कर सकता है, तो आज खुदावंद आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया! अगर किसी बेटे या बेटी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो खुदावंद आज आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया! खुदावंद आज आपकी दुआ को सुनने वाला है। खुदावंद आसमान खोलकर आज आपको बरकत देने वाला है।
जब हम खुदावन के साथ चलेंगे, जब हम खुदावन के फरमाबरदार बेटे बेटियां बनकर उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो खुदावन हमारी जिंदगियों में अपनी बरकतों को नासिल करेगा। हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम हर संडे यहां पर जमा होते हैं, हर संडे खुदावन की इबादत करते हैं, उसकी हमदो सत्ताइश, उसकी प्रस्तुति करते हैं। जब हम कलाम को सुनते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि इस कलाम के ऊपर मुझे अमल करना है? अपनी जिंदगी में चैलेंज दें, टास्क दें अपने आप को कि ये बात, अगर मेरे अंदर प्राइड है तो कलाम कहता है कि खुदावन को मगरूर लोगों से नफरत है। अगर मेरे अंदर प्राइड है तो मैं आज अपनी प्राइड को खत्म करूं, अपने गरूर को खत्म करूं। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो अपने आप से प्रॉमिस करे कि मैं कलाम के मुताबिक आज से सच बोलना शुरू कर दूंगा। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो कलाम के मुताबिक अपने दिल को तब्दील करे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, क्यों हम मसीह आज दुनिया में पीछे हैं? हमारा जिंदा खुदा जो आसमानों में समा नहीं सकता, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम उस खुदा के बेटे बेटियां हैं। उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है। मेरे अजीजों, हम शाही कायनों का फिरका है। जब हम खुदावन के कलाम पर अमल करते हैं तो हमारे अंदर से बरकतें जारी हो जाती हैं। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी जिंदगियों में। याद रखिएगा कि हर बरकत का दूसरी बरकत के साथ कनेक्शन है। जब एक बरकत आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होती है तो जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बरकतों से भर जाए? हर हाथ उठता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हर जान चाहती है कि मेरी जिंदगी बरकतों से भर जाए। लेकिन खुदावन क्या चाहता है? याद रखिएगा कि इब्लीस को उन लोगों से नफरत है, उन लोगों के वो पीछे है जो खुदा के घर में आते हैं, जो दुआ करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। उनको उन लोगों से नफरत है। उन लोगों से नफरत नहीं है जो घर में बैठे होते हैं। वो ऑलरेडी उसका हुक्म मान के घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो भूख और प्यास रखते हैं खुदा से मिलने की, उसके कलाम को सुनने की, उनके पीछे वो हाथ धोकर पड़ता है। और जब हम ईमान में कमजोर होते हैं तो वो हमें दबोच लेता है। वो बहुत से मसलों में, बहुत सी मुश्किलों में उलझा के रख देता है ताकि हम किसी न किसी तरीके से खुदा के घर से दूर हो जाए, खुदा के लोगों से दूर हो जाए। याद रखिएगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत को चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी खुदा के साथ उसके कलाम के मुताबिक बसर करें। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हम दुनियावी तौर पर कुछ लोगों को देखें, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बियॉन्ड द लिमिट्स हैं। इंडिया की एक खातून थी,
उसके दोनों पांव नहीं थे, उसके दोनों पांव सिंथेटिक लेग्स थे, और उसने एक मिशन, एक अपना विजन बनाया कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि माशरा एक औरत को कमजोर समझता है, और वो औरत ये कह रही है जिसके पांव नहीं है, और वो कह रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। जो उसके इर्द गिर्द के लोग होंगे वो शायद उसे क्रिटिसाइज करते होंगे, वो उसे कहते होंगे कि तू कैसे कर सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तेरे पांव भी नहीं है और तू ख्वाब देख रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, माउंट एवरेस्ट सर करना आसान काम नहीं है। हिस्ट्री बताती है कि 200 लोग जो थे वो माउंट एवरेस्ट सर करने गए थे। बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन 200 लोगों में 200 लोग जो हैं वो माउंट एवरेस्ट से कभी वापस नहीं आए, जो सर करने के लिए गए थे। इस औरत को यह पता था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, उस औरत ने माउंट एवरेस्ट सर करके दुनिया को हैरान कर दिया। और हम माउंट एवरेस्ट को सर करते हुए उसने बहुत सारी लाशें देखी होंगी जो वहां पर थी, लेकिन वो घबराई नहीं, वो डरी नहीं, वो आगे बढ़ती गई और उसने वो कर दिखाया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। हमें खुदावन ने किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम खुदा के लिए काम करें, ताकि जब हम इस रूह जमीन से जाएं तो हमारा नाम लेने वाला कोई हो, वो कहे कि इस बेटी ने खुदा के लिए काम किया है, इसने बहुत सी रूहों को खुदा के लिए जीता है। अगर आज उस औरत को पूरी दुनिया याद रखती है, तो खुदावन ने हमें अकल और दानाई दी है। खुदावन ने हमें फिजिकली पूरा जो है वो सही सलामत बनाया है। हमें उसने पूरे बॉडी के पार्ट्स हमें दिए हैं। हमारा विजन होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए जिंदगी में, तभी हम जिंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बनी इस्राइल जो थी वो सहरा में चलती रही, लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है कि जो मिस्र से लोग चले थे, उनमें से कोई भी वहां पर पहुंचा नहीं था जो वादे की सरजमीन थी। वो वहीं जो थे वो मर गए थे लोग। उसमें सिर्फ यशवा, केलब और उसके कुछ साथी जो थे वो वादे की सरजमीन पर पहुंच सके थे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदावन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम दुनियावी चीजों में मुब्तला हो जाते हैं, जब हम दुनियावी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं, तो कलाम कहता है कि बनी इस्राइल को खुदा ने मार दिया। वो जो बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले थे वो नहीं पहुंच सके। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ सब चलें, तो पूरी डेडिकेशन के साथ, आधे दिल के साथ नहीं, पूरे दिल के साथ खुदावन को सर्व करें। जब आप खुदावन को सर्व करेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी में आपको सर्व करेगा। हालेलुया।
खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मसलों को, बड़ी बड़ी मुश्किलों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को आपकी जिंदगियों से दूर कर देगा। आज हम देखें, अगर हम अपने आप पर गौर करते हैं तो हम एक एवरेज लाइफ बसर कर रहे हैं, ऐसा ही है, एक आम लाइफ बसर कर रहे हैं, एक रॉयल लाइफ नहीं हम गुजार रहे, एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। जो स्ट्रगल करते हैं महीने में, जो स्ट्रगल करते हैं खाने के लिए, जो स्ट्रगल करते हैं पहनने के लिए, जो स्ट्रगल करते हैं घर के लिए। जिस खुदा को हम मानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को इस तरह कर छोड़ देगा? मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह लेते हैं। लिखा है कलाम में, जो थोड़े में दयानतदार रहता है, खुदावन उसे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाता है। दयानतदारी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में। जब हम थोड़े में जो खुदा ने हमें दिया है, जब हम थोड़े में दयानतदार रहते हैं, तो वो ज्यादा चीजों का हमें मुख्तार बनाता है। फिर हम देखते हैं 40 का अदद कहां पर इस्तेमाल हुआ। मूसा की जो उम्र थी वो कितनी थी? 120 बरस थी। मूसा की जो उम्र थी वो 120 बरस थी। 40 साल वो फिरौन के महल में रहा, जहां वो तालीम हासिल करता रहा। 40 साल वो मदियान के बियाबान में भेड़ बकरियां चराता रहा, और 40 साल वो बनी इस्राएल की उसने क़यादत की, मुल्क मिस्र से, फिरौन की गुलामी से उसको आजाद करवाने के लिए। हालेलुया। इस्तिश्ना 9 बाब उसकी 18 से 21 आयत तक, अगर कोई किसी ने निकाल लिया है तो प्लीज पढ़ दे। इस्तिश्ना 9 बाब 18 से 21 आयत तक। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावन के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था, और खुदावन को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नज़र में बुरा था, और खुदावन के कहर और गज़ब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज़ होकर तुमको नेस्त तो नाबूद करने को था। लेकिन खुदावन ने उस बार भी मेरी सुन ली, और खुदावन हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा। पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की, और मैंने तुम्हारे गुनाह को, यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था, लेकर आग में जलाया, और फिर उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मानित बारीक हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में जो पहाड़ से निकलकर नीचे बहती थी डाल दिया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यहां पर मूसा 40 दिन और 40 रात औंधे मुंह पड़ा रहा खुदा के आगे, ताकि बनी इस्राएल की शिफायत कर सके। जो गुनाह उन्होंने किया था, जो बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी, मूसा 40 दिन और 40 रात खुदावन के आगे औंधा पड़ा रहा कि खुदावन इनको माफ कर, शिफायत करता रहा। और कलाम कहता है कि जो हारून जो इसमें मुलव्वस था, खुदावन को उस पर गुस्सा आया। खुदावन ने इरादा किया कि मैं इसे मार दूं, लेकिन मूसा ने खुदावन से शिफायत की कि खुदा इसको माफ कर। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब खुदावन किसी खादिम को चुनता है
तो उसे अथॉरिटी भी देता है। जब वो खादिम किसी के लिए दुआ करता है तो खुदावन उस दुआ को सुनता है और अपना इरादा तब्दील कर लेता है। खुदावन के बंदा मूसा ने जब हारून के लिए दुआ की, खुदावन उसे मारना चाहता था, लेकिन उसकी दुआ के वसीला से खुदावन ने उसे बख्श दिया। जब खुदावन का खादम दुआ करता है मेरे अजीजों, तो खुदावन उसकी दुआ को सुनता है और वो अपना इरादा तब्दील कर लेता है। यहां कलाम वाज़िह तौर पर हमें बयान करती है, आज जरूरत है जिसको खुदावन ने इस मसबा पर चुनकर खड़ा किया है, उस खादम की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावन का कनेक्शन जो है उसके साथ है। जब खुदावन का बंदा अपनी कलीसिया के लिए झुकता है, दुआ करता है, तो खुदावन उसकी दुआओं के वसीला से कलीसिया के हालात तब्दील कर देता है, कलीसिया के अंदर से बीमारियों को दूर कर देता है, कलीसिया के अंदर से मुश्किलों को दूर कर देता है। आज जरूरत है कि अपने पासबान की इज्जत करना, अपने पासबान की बातों को सुनना, जो कलाम की बातें हैं उस पर अमल करना। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसी तरह जब 40 का अदद और कहां पर इस्तेमाल हुआ, जब मूसा ने 12 सरदार लिए ताकि उनको मसा करके भेजे उस मुल्क कनान के लिए जो खुदावन ने अपने बंदों को देना था, उसने उन 12 सरदारों को भेजा और वो 40 दिन तक वहां पर जासूसी करते रहे उस मुल्क कनान की। फिर हमें जिक्र मिलता है जाति जूलियत की फौजें जब साउल की फौजों को ललकार रही थी। जाति जूलियत की जो फौजें थी वो 40 दिन सुबह शाम साउल की फौजों को ललकारती रही, और खुदावन का बंदा दाऊद, उसने जाति जूलियत को मारकर खुदावन के नाम को जलाल दिया। हालेलुया। नई चीज का आगाज हुआ। उसके बाद वो मुल्क इस्राएल का बादशाह हुआ। अगर हम नए अहदनामा की तरफ देखते हैं तो नए अहदनामा में हमें जिक्र मिलता है कि खुदावन यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात उसने कुछ खाया ना पिया। और फिर हमें जिक्र मिलता है, अगर हम मत्ती की अंजील नहीं, हम देखेंगे अमाल 1 बाब और उसकी 3 आयत। खुदावन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, जब आसमान पर जाने वाले थे, तो वो 40 दिन तक अपने लोगों को नजर आते रहे और वो मौत से करते रहे। देखिए मेरे अजीजों, 40 का अदद हमारी जिंदगियों में बाइबल मुकद्दस बताती है कि कितना इंपॉर्टेंट है। 40 दिन या 40 रात या 40 साल के बाद नई चीज का आगाज हुआ है। और जब खुदावन यीशु मसीह इस रूह जमीन पर जाने वाले थे जिंदा होके, तो उनका क्या मैसेज था लास्ट, हम वो देखेंगे। मत्ती 28 बाब और उसकी 18 आयत। लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें कही और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है।
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। नए अहदनामा में सबसे बड़ा ये वादा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ हूं। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपको पता है कि एक जो नई पैदाइश है उसका भी पीरियड 40 वीक्स है। नई पैदाइश किसी बच्चे की होती है तो वो 40 वीक्स लेता है। हालेलुया। एक नई जिंदगी का आगाज 40 वीक्स के बाद होता है। वो गेस्टेशनल पीरियड है 40 वीक्स का, और 40 वीक्स के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जितने भी बेटे बेटियां हैं जो रोजा रख रहे हैं खुदावंद के हजूर, 40 डेज कंप्लीशन पर खुदावंद आपको बरकत देने वाला है। जिस मकसद के लिए आप रोजे रख रहे हैं खुदावंद उस मकसद को आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला है।